या तो इसको सेना सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे, इन लोगों की कस्टडी मांगे। नहीं तो बस मेरा यही था कि 12 के 12 कस्टडी मांगे। और जो एसएसपी है मिस्टर नानक जो भी है उनका वो जो है उसको डिमोट करे। बिल्कुल बिल्कुल भाई उनका ये बताओ कि एक कर्नल साहब की एफआईआर लिखने में इन्होंने 3 दिन लगा दिया। हाँ वो मैं पूरा सुना है ना, जब से आपका आया ना तो वही 4 इनकी सुनी है टोटल कन्वर्सेशन। अभी वो जनरल साहब भी गए हैं उधर हॉस्पिटल में, कर्नल साहब इमरजेंसी में, उनका नाक का में हड्डी हो गया डैमेज। जी जी नहीं, अब इसमें भी अगर सेना ने एक्शन नहीं लिया तो सर ये बहुत बड़ी मतलब एक तरह की नहीं सेना को वो तो एक यूनिट भेजकर उनको उठाना चाहिए, वहां से भेजकर उनको कॉल डाउन करके उनको बुलाना चाहिए 12 के 12 को। हाँ भाई वो हो सकता है जब ये पुलिस जो सोचती है ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, FIR ਨੰਬਰ 65 ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਦੀ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जब से ये केस हुआ है पंजाब पटियाला वाला, जहां हमारे एक कर्नल साहब जो कि सेवारत हैं ऑन ड्यूटी, उनके साथ जो पुलिस ने बर्बरता की है उसका सीसीटीवी मेरे पास अभी और भेजा गया है। वो मैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, मैं यहां नहीं डाल सकता। जिस तरह पुलिस उनको मार रही है, अगर कहीं लड़ाई में भी कर्नल साहब कहीं कैप्चर हो जाएं या पकड़े जाएं तो एक दुश्मन देश भी वो बर्बरता नहीं कर सकता जो इन आरामखोरों ने, इन कुत्तों ने की है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य का बात है कि अभी भी उनका महकमा उन कुत्तों को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। हालांकि आज मैं आगे आपको वीडियो दिखाऊंगा पंजाब के एसएसपी साहब का, पटियाला के एसपी साहब का, जिन्होंने उनको 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें 3 SHO हैं और बाकी 9 और जो उनके साथ थे वो लोग। सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन फिर भी खेल खेला जा रहा है मीडिया के जरिए। एक सिविल जहां एक घटना घटी थी रात 12 बजे की, उसका भी आ गया, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, जिससे बाइट दिलाई जा रही है कि साहब वो गाड़ी आकर रुकी और मुझे पता नहीं, सिविल ड्रेस में एक साहब थे और एक लड़का गाड़ी आधी सड़क पर थी, दारू पी रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि रात को 12 बजे ऐसा, पहली बात तो एक कर्नल साहब हैं और किसी भी हालत में वो सड़क पर गाड़ी नहीं खड़ा करेंगे। और जो सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो रोड का पोल है उस पोल से भी गाड़ी अंदर है, पहली बात तो। दूसरी, कर्नल साहब के साथ उनका 20-22 साल का लड़का है, क्या वो उसके साथ खड़े होकर दारू पिएंगे? ठीक है, आगे हम इस चीज पर डिस्कस करेंगे। और एक चीज और कहना चाहता हूं पुलिस को, अगर आप कार्रवाई ही करनी थी तो आपको 3 दिन लगे इनको सस्पेंड करने में, FIR लिखने में। यह इस देश का लोकतंत्र है, जहां एक कर्नल साहब जो कि ऑन ड्यूटी हैं, जिनकी FIR लिखने में 3 दिन लग गई, जिनके बयान लेने में पुलिस ने 3 दिन लगा दिया। आम इंसान का क्या एक न्याय दिलाएंगे? पंजाब के नागरिकों को पूछना चाहता हूं कि अब ये पुलिस जो खेल खेलेगी ना, सस्पेंड करके इन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी जांच करेंगे, बाकी जांचों में 6 महीने लगते हैं, लेकिन इसमें हम 45 डेज में फैसला कर देंगे। सीसीटीवी फुटेज है, उनको सस्पेंड करने के साथ साथ तुरंत जेल में क्यों नहीं डाल रहे हो? वर्दी क्यों नहीं रिमूव कर रहे हो? जबकि अभी BNS में, भारतीय न्याय संहिता में, वीडियो को एविडेंस माना गया है और एविडेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है किस तरह मार रहे हैं। यहां अगर जो चाल आप खेल रहे हो, मेरा
जो मेन टॉपिक है, मैं अपनी सेना को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे जनरल साहब को, सीडीएस साहब को, जितने भी हमारे आर्मी कमांडर साहब है, आपने पहल तो की लेकिन थोड़ा लेट पहल की। ये तो आपको बता दूं कि आज ये सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हुई हैं, बहुत सी मीडिया ने आज डाला है, क्योंकि लोकल मीडिया को पुलिस ने दबा दिया, 3 दिन तक ये खबर नहीं चलने दी। आज वायरल हुआ है और उसके साथ साथ सेना ने थोड़ा सा चूड़ी टाइट करना शुरू किया है। जैसे अभी जनरल साहब उनसे मिलने भी गए हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन वो कागज कार्रवाई में आज 3 दिन लग गए। एक्चुअली जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, या तो ये होनी चाहिए थी कि उसी समय कर्नल साहब को नजदीक, एक कर्नल है आपके पास, शायद लगभग सभी के नंबर होंगे, आप किसी भी क्यूआरटी को, पटियाला में खुद रहा हूँ, कई सालों तक मेरी सर्विस रही है पटियाला, ये जो जहाँ ये केस हुआ है राजेंद्र हॉस्पिटल के पास, उससे कुछ ही दूरी पर हमारी यूनिट है, और लगभग हमारी काफ़ी साल मेरी परमानेंट यूनिट है जो पटियाला में रही है। और ऐसे बहुत सी यूनिटें पटियाला में पड़ी हैं। एक फ़ोन मारते हमारी जो रात भर क्यूआरटियाँ घूमती हैं, अरे भैया रात की रात इनको उठाया जाना चाहिए था। अगर कर्नल साहब उसी समय फ़ोन कर देते तो जवान तो बेचारा मजबूर हो जाता है, जवान को फ़ोन भी करेगा तो बोलेगा सुबह देखेंगे फलाना। लेकिन मैं यहाँ पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर कर्नल साहब रात को ही फ़ोन मार दिए होते तो 3 दिन नहीं लगता, आप हॉस्पिटल में बाद में जाते, पहले वो लोग हॉस्पिटल में पड़े रहते और आपको एफआईआर लिखने की या इधर उधर आपकी वाइफ को घूमने की जरूरत नहीं थी, वो पुलिस घूमती आपके पीछे। लेकिन आपने उनको मौका दे दिया और वो आप लोगों को दबाते हुए 3 दिन तक यहाँ आ गए। अभी उन पर मीडिया का प्रेशर आया है, आपने भी जो प्रेशर डाला है उससे सिर्फ सस्पेंड किया है, 45 दिन का टाइम मांग रहे हैं, इसका मतलब वो लीपा पोती करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सेनाध्यक्ष साहब से, सीडीएस साहब से हाथ जोड़कर, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, लेकिन पिछले साल से ठोकर खा खा कर इन लड़ाइयों पर मैं इतना सीख चुका हूं कि पुलिस आपको किसी भी एंगल से न्याय नहीं देगी। आपको इस केस को या तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके इन 12 लोगों की कस्टडी मांगनी चाहिए। जिस हिसाब से पुलिस टेढ़ी चाल चल रही है ना, आपके पास भी आर्मी एक्ट में प्रावधान है। हो सकता है जैसे पुलिस जो सोच रही है ना, मैं आपको बाइट दिखाऊंगा एसपी साहब की, जो बाइट में कि हम दोनों एंगल से जांच करेंगे, निष्पक्ष निर्णय करेंगे। बीच बीच में एक मीडिया का बंदा कह रहा था कि वो दारू पी रहे थे क्या, उन्होंने पहले हाथ उठाया था क्या, गवाह पेश करो। लोकल गवाह हैं, लोकल सब कुछ हैं, एविडेंस को भी मिटा दिया जाएगा और हम बैठे के बैठे रह जाएंगे। और आज भी इन कुत्तों का इलाज नहीं हुआ ना, हालांकि इलाज उसी दिन हो जाना चाहिए था जब इन लोगों ने फौज का बाप बनने की कोशिश की थी जयपुर में, जब ग्वालियर में मेजर साहब को मारा था। अगर उसी समय ये कदम उठा देते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन मैं फिर भी आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फाइल करें और कस्टडी मांगें। आप भी उनके ऊपर आरोप जड़ सकते हैं कि हो सकता है वो लोग कहीं ना कहीं किसी आईएसआई संगठन से मिले हों, आतंकवादियों से मिले हों। उनको सूचना के आधार पर हो सकता है हमारे कर्नल को, सिविल ड्रेस में थे वो लोग, उठाने के लिए आए हों, किडनैप कर रहे हों, कोई सूचना हासिल करने की कोशिश कर रहे हों। इस तरह का एक केस फाइल करके उनकी कस्टडी सेना अपने अंदर ले और एक बार अंदर लेकर उनकी वो सेवा करो और फिर उनका एक जुलूस निकालो जो पूरा हिंदुस्तान देखे कि ये सेना के हत्थे चढ़े थे और सेना ने इनका जुलूस निकाला। ये बहुत बार छोटी छोटी चीज़ों में लोगों के जुलूस निकालते हैं। किसी ने कोई गलती करना, फिर उसको 4 डंडे मारकर उसको ऐसे लंगड़ा कर चलते हुए फिर ऐसे निकालते हैं कि बताओ, बाजारों में घुमाते हैं। तो आज सेना को भी इन लोगों को बाजार में घुमाना चाहिए एक बार चूड़ी टाइट करके। और आज आपके पास फिर कह रहा हूं, न्यायालय में आप फाइल करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट सेना की गरिमा को देखते हुए उन लोगों की कस्टडी जरूर देगा। आपके पास भी इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, इनपुट हासिल करो उन लोगों का। और मैं फिर कह रहा हूं कि वो लोग हो सकता है किसी भी आतंकवादी संगठन के जरिए काम कर रहे हों, हमारी सेना को तोड़ने का काम कर रहे हो, एक ऑन सर्विस कर्नल को मारकर, या हो सकता है उससे कुछ हासिल करना चाहते हो। इस तरह का एक केस दाखिल करके उनकी कस्टडी सेना अपने हाथ में ले। लगातार इस मुद्दे पर हमारे बहुत से सैन्य अधिकारी, जवान, बहुत से लोगों का मेरे पास कॉल भी आ रहा है और वो सब यही कह रहे हैं कि इस समय अगर सेना ने ठोस कदम नहीं उठाया तो ये लड़ाई फिर और बढ़ेगी। आने वाले समय में इस तरह के टुच्चे लोग
2 कौड़ी के लोग, जिनको लोग जनता गालियां देती है, वो लोग सेना के ऊपर हावी होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज अगर इनका सेना इलाज नहीं कर सकती तो ये सिविल के लोगों के साथ इन लोगों का क्या बर्ताव होगा। एक तरफ एसपी साहब कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि एक बंदा पूछ रहा था, साहब ये आपके ओपन ढाबों में दारू चलती है, फलाना बंद करेंगे, 3-4 ढाबे हैं, तो अब तक क्यों नहीं बंद कर रहे थे? अब तक तो तुम उन्हीं लोगों के उन्हीं ढाबों के जाकर जेब भर रहे थे अपनी। आज तुम्हें केस बना रहा है तो उन्हीं को गवाह बना रहे हो। ये साफ जांच को गुमराह करेंगे। क्लीन चिट इनको मिल जाएगी, 6 महीने सस्पेंड होकर ये बहाल हो जाएंगे अगर इनकी तुड़ाई नहीं हुई तो। मैं फिर कह रहा हूं, हमारा एक उद्देश्य होता है सेना का कि नो फाइनेंशियल लॉस। हम नहीं चाहते कि इनका आर्थिक नुकसान हो, इनके परिवार पर वो बोझ पड़े। सेना का जो मोटो रहा है, उस मोटो के आधार पर इनको सिर्फ एसपी साहब को और पुलिस को गुहार लगाता हूं कि इनको माफ कर दिया जाएगा। एक दिन के लिए सेना के हवाले इनको किया जाए और सेना इनसे पूछताछ करके इनको छोड़ देगी। सिर्फ एक दिन भी नहीं तो 2-4 घंटे दे दो। 2-4 घंटों में इनकी आने वाली नस्लें भी दोबारा किसी फौजी को तो छोड़ो, सिविलियन को भी मारे तो रविंद्र फौजी के मुंह पे थूक देना, ऐसा इलाज कर देगी सेना। मैं फिर कहना चाहता हूं यहां सैन्य अधिकारियों को, समय रहते इन घटनाओं पर जाग जाओ। जहां आपका जवान बेचारा मजबूर होता है, वो बताता नहीं है, बहुत सी ऐसी घटनाएं छिप जाती हैं या कहते हैं छोड़ो यार छोड़ो यार। वो छोड़ो यार करते करते हम बहुत यहां तक पानी ऊपर आ चुका है। अब इस पर ठोस एक्शन लें और किसी के कोई भी पॉइंट है तो वो कमेंट्स में लिखें। और लगातार हमारे बहुत से संगठन, बहुत से पुराने अधिकारी लगातार जनरल साहब को भी लिख रहे हैं, ट्विटर के जरिए भी इस चीज को आवाज उठा रहे हैं। उन सबको कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने जो किया उसके लिए सैल्यूट, जय हिंद। लेकिन श्रीमान, यही चीजें जब आपका कोई सिपाही, आपका कोई एनसीओ जेसीओ मार खा जाता है इन कुत्तों के द्वारा, तो उस समय भी आप इसी तरह एकता दिखाएं। वर्दी में जवान पिटता है तब भी हमें दर्द होता है, और आज हमारा कर्नल साहब पिटा तब हमारा खून खोल रहा है। आपसे नहीं होता है तो भैया हमें बुलाओ 5 दिन के लिए, हमें ड्यूटी पर। मैं वादा करता हूं, हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। आप हमें एक बार दोबारा ज्वाइन करवाओ आर्मी, और एक प्लाटून हमारे को दे दो। सिर्फ एक प्लाटून के जरिए उन लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली नस्लें भी दोबारा इस तरह का काम नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे लोग देश के लिए घातक हैं। जो वर्दी पहनकर कुछ भी हुआ हो, इस एंगल में अगर हम उनकी बातें मान भी लें, इन्होंने जब आई कार्ड दिखा दिया था एक कर्नल साहब का, उसके बाद इस तरह जो वीडियो में, मैं फिर कह रहा हूं, वो वीडियो देखकर खून खोल रहा है हमारा। इन कुत्तों से पूछो कि अगर इनका कोई कर्नल रैंक का मतलब समझते हैं, आपके एसपी को पूछो, उससे भी बड़ा रैंक है क्या इनका? कोई एसपी इस तरह सड़क पर गाड़ी लगा भी देता, हालांकि इन्होंने लगाई नहीं, अगर उसका लगा देता और वो पी भी रहा होता, आपकी भी मान लें, तो ऐसे कौन से पुलिस वाले हैं? मेरे को कोई भी नाम दे दे पुलिस वाला कि भाई हमारा एसपी होता तो हम उसको भी कूट देते, अगर किसी की हिम्मत है तो। एसपी छोड़ो, अगर आपका एसएचओ भी पी रहा होता तो आप भी उसको आप रिस्पेक्ट से साहब कहकर वो करते हैं। और यहाँ कर्नल दिखाने के बाद में भी अगर आप आज इसमें केस भी बनाते हो, झूठी चीजें भी जोड़ते हो, तो ये हिंदुस्तान आज माफ नहीं करेगा आपको, हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी आपको। और मैं जनता से पूछना चाहता हूं, इनके हर एंगल की हर जांच का जवाब पब्लिक को देना है। आज आप आर्मी के साथ हो तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और ऐसे लोगों का जो वर्दी पहनकर जुल्म कर रहे हैं उनको सड़कों को नंगा करो, वर्दी उतारी जाए उनको जेल भी भेजा जाए, और बाहर आएंगे तो उन लोगों का स्वागत भी हम जरूर करेंगे। चैनल से जुड़ें, अपनी एकता का परिचय दें, और आगे आने वाले समय में मजबूती के लिए एकजुट रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰਨਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਡੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਈ, ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਗੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਗੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਵੀ ਪੈਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ
ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ 2 ਸਕਾਰਪੀਓ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਿਵਲ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜੀ ਬਹਿਸਬਾਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਈ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਕੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਡੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਈ, ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਗੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਗੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਵੀ ਪੈਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ 2 ਸਕਾਰਪੀਓ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਿਵਲ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜੀ ਬਹਿਸਬਾਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਈ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਕੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 13 ਤੇ 14 ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਗਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਫॉर द ਐਂਟਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 13 ਤੇ 14 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, FIR ਨੰਬਰ 65 ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਦੀ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਲਦੋ ਜਿਹੜਾ PPR ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ 45 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋਰਲੀ ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬਾਇਸ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। 12 ਦੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਫੀਲ ਦਾ ਰਿਗਰੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ASI ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ। ਝੜਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਰ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸਿਵਲ ਚ ਹੋਇਆ, ਸਿਵਲ ਵੱਡੀ ਚ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਹ 13 ਤੇ 14 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਰਨਲ ਬਾਠ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਵਲ ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਵਲ ਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੱਟਾਂ ਜੀ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ MLR ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ MLRs ਮਿਲੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ MLRs ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ CCTV ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਟਨੈਸ ਕੋਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਵੀ ਰਿਗਰੈਟ ਇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਵੀ ਅਕੋਰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੋਰਡੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਵੀਲ ਟੇਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟੈਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਅਗੇਂਸਟ ਐਵਰੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਸਪੌਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਓਪਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਦੀ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ 2 ਵਰਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟ੍ਰਿਕਟੈਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਾਰਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਟੂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਸੋ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ FIR ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮੈਰਿਟ, ਫੈਕਟਸ